अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे षट्चत्वारिंशः सर्गः। श्रीराम उवाच एवं संकथयन्तीषु तासु तस्मिन् गृहोदरे विदुरथः किमकरोन्निर्गत्य कुपितो गृहात्। श्रीवसिष्ठोवाच विदुरथः स्वसदनान्निर्गतः परिवारितः परिवारेण महता ऋक्षौघेणेव चन्द्रमाः। सन्नद्धसर्वावयवो लग्नहारविभूषणः महाजयजयारावैः सुरेन्द्र इव निर्गतः। समादिशन् योधगणम् शृण्वन्मण्डलसंस्थितिम् आलोकयन् वीरगणानारुरोह नृपोरथम्। कूटाकारसमाकारम् मुक्तामाणिक्यमण्डितम् पताका पञ्चभिर्व्याप्तम् द्युविमानमिवोत्तमम्। चक्रभित्तिपरिप्रोत प्रकचत्काञ्चनाङ्कुरम् मुक्ताजालरणत्कारचारुविक्रमकूवरम्। सुग्रीवैर्लक्षणोपेतैः प्रशस्तैः प्रचलैः कृशैः जवोड्डयनवेगेन प्रवहद्भिः सुरानिव। वायुं जवेन सहसा असहद्भिर्गतिक्रमैः प्रोह्यद्भिरिव पश्चार्धमापिबद्भिरिवाम्बरम्। योजितैरिव सम्पूर्णैश्चन्द्रैश्चामरदीप्तिभिः अश्वैरष्टाभिरावद्ध माशापूरकहेषितैः। अथोदपतदुद्दाम नागाभ्ररवनिर्भरः शैलभित्तिप्रतिध्वान दारुणो दुन्दुभिध्वनिः। मत्तसैनिकनिर्मुक्तैर्व्याप्तं कलकलारवैः किङ्किणीजालनिर्ध्वानैर्हेतिसङ्घट्टघट्टितैः। धनुश्चटचटाशब्दैः सरसीत्कारगायनैः परस्पराङ्गनिस्पिष्ट कवचौघ झणझणैः। ज्वलदग्निटणत्कारैरार्तिमत्क्रन्दनारवैः परस्परभटाह्वानैर्बन्दिविक्षुब्धरोदनैः। शिलाघनीकृताशेष ब्रह्माण्डकुहरोध्वनिः हस्तग्राह्यो भवद्भीमो दशाशाकुञ्जपूरकः। अथोदपतदादित्य पथपीवररोधकम् रजोनिभेन भूपीठमम्बरोड्डयनोन्मुखम्। गर्भवासमिवापन्नम् तेनासीत्तन्महापुरम् मूढत्वं यौवनेनेव घनतामाययौ तमः। प्रययुः क्वापि दीपौघा दिवसेनैव तारकाः आययुर्बलमालोला नैष भूतपरम्पराः। ददृशुस्तन्महायुद्धम् द्वे लीले सा कुमारिका प्रस्फुटद्हृदयेनेव देवी दत्तमहादृशौ। प्रशेमुरथहेतीषु प्रोद्यत्कटकटारवाः एकार्णवपयः पूरैर्बालवा इव बह्नयः। शनैः सेनां समाकर्षन्नाज्ञायत बलान्तरम् विवेशपक्षप्रोड्डीनो मेरुरेकमिवार्णवम्। अथोदभूद्गुणध्वानम् चटच्चटदिति स्फुटम् रचितांशुमयाम्भोदाश्चेरुः परपरम्पराः।
ययुरम्बरमाश्रित्य नानाहेति विहङ्गमाः प्रसश्रुरलमात्तासु मलिनाः शस्त्रदीप्तयः जज्वलुः शस्त्रसङ्घट्टज्वलना उल्मुकाग्निवत् जगर्जुः शरघातौघान् वर्षन्तो वीरवारिदाः बिभिषुः क्रकचक्रूरा वीराङ्गेषु च हेतयः पेतुः पटपटारावं हेति निस्पिष्टयोऽम्बरे जग्मुः शमं तमांस्यासु शस्त्रकानलदीपगैः बभूवुरखिला सेना नवनाराचरोमशाः उत्तस्थुर्यमयात्रायां कबन्धनटपङ्क्तयः जगुरुच्चैरणोद्रेकं पिशाच्यो रणदारिकाः उदगुर्दन्तसङ्घट्टटङ्कारादन्तिनां बलात् ऊहुः क्षपणपाषाण महानद्यो नभस्थले पेतुः शवा निवातास्त संशुष्कवनपर्णवत् निर्ययुर्लोहिता नद्यो रणाद्रेर्मृतिवर्षिणः प्रशेमुः पांसवो रक्तैस्तमांस्यायुधबह्निभिः युद्धैकध्यानतः शब्दा भयानि मृतिनिश्चयैः अभवत् केवलं युद्धमपशब्दमसम्भ्रमम् अनाकुलाम्बुबाहाभं खड्गबीचिसटां कृतम् खदखदरवसंवहच्छरोघं टकटकितारवसम्पतद्भुषुण्डी झणझणरवसम्मिलन् महास्त्रं तिमितिमि बद्रणमासदुस्तरं तत्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने विदूरथनिर्याणं नाम षट्चत्वारिंशः सर्गः। अथ सप्तचत्वारिंशः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच एतस्मिन् वर्तमाने तु घोरे समरसङ्गमे लीलाद्वयमुवाचेदं ज्ञप्तिं भगवतीं पुनः। लीलाद्वयमुवाच देवि कस्मादकस्मान्नौ भर्ता जयति नौ रणे बद त्वय्यापि तुष्टायामस्मिन् विद्रुतवारणे। श्रीसरस्वत्युवाच चिरमाराधितानेन विदूरथ नृपारिणा अहं पुत्री जयार्थेन न विदूरथ भूभृता। तेनासावेव जयति जीयते च विदूरथः ज्ञप्तिरन्तर्गता संविदेतां मां यो यदा तथा प्रेरयत्याशु तत्तस्य तदा सम्पादयाम्यहं यो यथा प्रेरयति मां तस्य तिष्ठामि तत्फला। न स्वभावोऽन्यतां धत्ते बह्नेरौष्ण्यमिवैष मे अनेन मुक्त एव स्यामहमित्यस्मि भाविता। प्रतिभारूपिणी तेन बाले मुक्तो भविष्यति एतदीयः स्वयं शत्रुः सिन्धुर्नाम महीपतिः। जयाम्यहं स्यां संग्राम इत्यनेनास्मि पूजिता तस्माद्विदूरथो देहं तत्प्राप्य सह भार्यया। त्वयानया च कालेन बाले मुक्तो भविष्यति एतदीयः स्वयं शत्रुः सिन्धुर्नाम महीपतिः।
हत्वैनं वसुधापीठे जयी राज्यं करिष्यति। श्रीवसिष्ठोवाच एवं देव्यां वदन्त्या तु बलयोर्युध्यमानयोः रविर्द्रष्टुमिवाश्चर्यमाजगामोदयाचलं चेलुस्तिमिरसंघाता बलानि वारिरूपिणः असृजन् जीवसंहान्ये सन्ध्यायां तारका इव शनैः प्रकटतां जग्मुर्नीलाकाशाद्रिभूमयः भुवनं कज्जलाम्भोधे रिवोत्क्षिप्तमराजत केतुः कनकनिस्यन्दसुन्दरा रविरश्मयः शैलेषु वरवीरेषु रणे रक्तच्छटा इव अदृश्यत ततो व्योम तथा रणमहीतलम् बाहुभिर्भ्रान्तभुजगं प्रभाभिः कीर्णकाञ्चनं कुण्डलैः कीर्णरत्नौघं शिरोभिर्दृष्टपङ्कजम् आयुधैः खड्गनीरन्ध्रं शरैः शलभनिर्भरम् रक्ताभास्थिरसन्ध्याढ्यं संसिद्धपुरुषं शवैः हारैः ससर्पनिर्मोकं कटैरिद्धं सुसङ्कुलं लसल्लतं पताकाभिरुरुभिः कृततोरणम् हस्तैः पादैः पल्लवितं शरैः शरवणोपमम् शस्त्रांशुषाद्वलश्यामं शस्त्रपूरैः ससैकतम् कीर्णमायुधमालाभिरुन्मत्तमिव भैरवं फुल्लाशोकवनाकारं शस्त्रसङ्घट्टबह्निभिः उदधुम्धुमहाशब्दैर्विद्रवत् सिद्धनायकैः सौवर्णनगराकारं बालार्ककचितायुधैः प्रासासि शक्तिचक्रष्टि मुद्गरारणिताम्बरं बहद्रक्तनदीरंहः प्रोह्यमानशवोत्करम् भुषुण्डी शक्तिकुन्तासि शूलपाषाणसङ्कुलम् शूलशस्त्राहतिच्छन्न कबन्धपतनान्वितम् कालताण्डववेतालकुलारब्धहलारवम् शून्ये रणाङ्गणे दीप्तौ पद्मसिन्धोरथौ चलौ अदृश्येतां नभश्चिह्नौ चन्द्रसूर्यौ दिवीवतौ चक्रशूलभुषुण्ड्यष्ट्रे प्रासायुधसमाकुला सहस्रेण सहस्रेण वीराणां परिवारितौ विचरन्तौ यथा कामं मण्डलैर्विततारवैः सचीत्कारमहाचक्रपिष्टानेकमृतामृतौ तरन्तौ रक्तसरितौ मत्तवार्णलीलया केशशैवलसम्पन्ने चक्रचक्रजलेन्दुके बहच्चक्राहतिक्षोभ पातिताकुलवारणौ मणिमुक्ताझणत्कार रणत्कुवरकारवौ बाताहतपताकाग्र पटत्पटपटारवौ अनुयातौ महावीरैर्भूरिभिर्भीरुसैनिकैः धाराबमद्भिः कुन्तानां शराणां धनुषामपि शक्तीनां प्रासशङ्कूनां चक्राणां कचतां रणे तत्र तौ क्षणमावृत्य मण्डले भूमिकुण्डले उभौ व्यतिबभूवाते सम्मुखा वायुधा बुभौ नाराचाधारनिकर
विक्षेपकरकध्वनौ अन्योन्यमपि गर्जन्तौ मत्ताब्धिजलदाबिब तयोः प्रहरतोर्बाणा वसुधा नरसिंहयोः पाषाणमुसलाकारा व्योमविस्तारिणोऽभवन् करवालमुखाः केचिन् मुद्गराननकाः परे क्षितिचक्रमुखाः केचित् परशुवक्त्रकाः केचिच्छक्तिमुखाः केचिच्छूलशिलामुखाः त्रिशूलबदनाः केचित् स्थूला इव महाशिलाः प्रलयपवनपातिताः शिलौघा इव निपतन्ति शिलीमुखास्तदा स्म प्रमिलितमभवत्तयोस्तदानीं प्रलयविजृम्भित सिन्धुसम्भ्रमेण। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने विदुरथसिन्धुसमागमो नाम 47 सर्गः। अथ 48 सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच प्राप्य राजा पुरः प्राप्तं सिन्धुमुद्धरकन्धरम् मध्याह्नतपनान्तेन कोपेन विततोऽभवत् धनुरास्फालयामास चिरारावितदिङ्मुखम् कल्पान्तपवनास्फोट इव मेरुगिरेस्तटम् विससर्जोर्जितो राजा प्रलयार्कः करानिव तूणीररजनीबद्धाः शिलीमुखपरम्पराः एक एव विनिर्याति गुणात्तस्य शिलीमुखः सहस्रं भवति व्योम्नि गच्छन् पतति लक्षशः सिन्धोरपि तथैवासीच्छक्तिर्लाघवमेव च वरेण वरदस्यैवं विष्णोर्धानुष्कता तयोः मुसला नाम ते बाणा मुसलाकृतयोऽम्बरम् छादयामासुरुन्नादाः कल्पान्ताशनयो यथा रेजुः कनकनारा च राजयो व्योम्नि सस्वनाः रसन्त्यः कल्पवातार्ताः पतन्त्य इव तारकाः विदुरथाक्षरासारा अजस्रमभिनिर्ययुः अब्धेरिव पयः पूराः सूर्यादिव मरीचयः प्रचण्डपवनोद्धूतात् पुष्पाणीव महातरोः अयः पिण्डादिवोत्तप्ता ताडितात् कणपङ्क्तयः धारावर्षमुच इव सीकरा इव निर्झरात् तत्पुराग्निमहादाहात् स्फुलिङ्गा इव भासुराः तयोश्चटचटास्फोटम् शृण्वत्कोदण्डयोर्द्वयोः बलद्वयमभूत्प्रेक्षामूकम् शान्त इवाम्बुधिः वहन्ति स्म शरापूरा गङ्गापूरा इवाम्बरे सिन्धोरभिमुखं युद्धे घर्घरारावरंहसः कचत्कनकनारा च शरवर्षा अनारतम् बहच्छशवाशब्द निर्ययुर्धनुरम्बुदात् बाणमन्दाकिनीपूरं व्रजन्तं सिन्धुपूरणे वातायनात्तमालोक्य लीला तत्पुरवासिनी तेन बाणसमूहेन जयमाशङ्क्य भर्तरि
उवाच वाक्यमानन्द विकसन्मुखपङ्कजा जय देवि जयत्येष नाथोऽस्माकं विलोकय किञ्चानेन शरौघेण मेरुरप्येति चूर्णताम् तस्यामेव वदन्त्यादु घनस्नेहरवाकुलम् प्रेक्षणव्यग्रयोर्देव्योर्हसन्त्योर्मानुषीं हृदा तच्छरार्णवमामत्तमपिबत् सिन्धुबाडवः शरोष्मणाह्यगस्त्येन जह्नुर्मन्दाकिनीमिव बाणवर्षेण कणशस्तं सायकमहाघनम् छित्त्वा तनुरजः कृत्वा चिक्षेप गगनार्णवे यथा दीपस्य शान्तस्य न परिज्ञायते गतिः तस्य सायकसङ्घस्य न विज्ञाता तथा गतिः तं छित्त्वा सायकासारं शरीराम्बुधरं घनं व्योम्नि प्रसारयामास रसाच्छवशतान्वितम् विदूरथस्तमप्याशु व्यधमत्सायकोत्तमैः सामान्यजलदं मत्तं कल्पान्तपवनो यथा कृतप्रतिकृतैरेवं बाणवर्षैर्महीपति व्यर्थीकृतैरनयतां प्रहारमविचारणैः अथा दधे मोहनास्त्रं सिन्धुर्गन्धर्वसौहृदात् प्राप्तं तेन ययुर्लोका विना मोहं विदूरथात् व्यस्तशस्त्राम्बरामूका विषण्णवदने क्षणाः मृता इवाभवन्योधाश्चित्रन्यस्ता इवाथवा यावद्विदूरथादन्यं मोहो नयति मन्दतां तावद्विदूरथो राजा प्रबोधास्त्रमथाददे ततः प्रबोधमापन्नाः प्रजाः प्रातरिवाब्जिनी विदूरथे भवत्सिन्धुः कुर्धोर्क इव राक्षसे नागास्त्रमाददे भीमं पाशबन्धनखेददम् तेनाभवन्नभो व्याप्तं भोगिभिः पर्वतोपमैः सर्पैर्विलसिता भूमिर्मृणालैः सरसी यथा सम्पन्ना गिरयः सर्वे कृष्णपन्नगकम्बलाः पदार्थाः सर्व एवे मे विशोष्मा खिन्नतां ययुः सपर्वतवना भोगा ययौ विवशतां मही पूताङ्गारसमाकीर्णं विषवैषम्यसंशिनः बभूरुक्षोष्णनीहारबाता ज्वलनरेणवः विदूरथोऽथ सौपर्णमाददेऽस्त्रं महास्त्रवित् उदगुर्गरुडास्त्रेण सौपर्णाः पर्वता इव काञ्चनीकृतसर्वाशाः सर्वाशा परिपूरकाः पक्षपर्वतसंरम्भ जनितप्रलयानिलाः घोणानिलजवाकृष्ट श्वशद्भुजगमण्डलाः महाघुरुघुराराव पूरिताम्भोधिखण्डकाः ससुपर्णघनोपात्तं सर्पौघं भूप्रपूरकं कष्टं शलशलायन्त मगस्त्य इव वारिधिम् सर्पकम्बलनिर्मुक्तं भूमण्डलमराजत चिरात्तमवनीरन्ध्रमिव निर्वारिराशि च ततस्तद्गरुडानीकं क्वाप्यगच्छददृश्यतां दीपौघ इव बातेन
शरदेवाब्दमण्डलम् वज्रभीत्येव पक्षौघ पर्वतप्रकरः पुरः स्वप्नदृष्टं जगदिव सङ्कल्पपुरपूरवत् ततस्तमोऽस्त्रमसृजत् सिन्धुरन्धान्धकारदम् तेनान्धकारो बवृधे कृष्णो भूजठरोपमः रोदोरन्ध्रे प्रविसृत एकार्णव इवाभवत् मत्स्या इवाभवन् सेनास्ताराश्च मणयो भवन् अन्धकारप्रवृत्तेन मशीपङ्कार्णवोपमम् कज्जलाचलसंभारोद्भूतकल्पानिलैरिव अन्धकूपे निपतिता इवासन् सकलाः प्रजाः कल्पान्त इव संशेषुर्व्यवहारादिशं प्रति विदुरथोऽथ मार्तण्डं दीपं ब्रह्माण्डमण्डपे अस्त्रं मन्त्रविदां श्रेष्ठः सृष्ट्वा मन्त्रो व्यचेष्टयत् अथोदिततमोऽम्भोधि मर्कागस्त्यो गभस्तिभिः अपिवत् कृष्णमम्भोदं शरत्काल इवामलः अन्धकाराम्बरोन्मुक्ता बिरेजुरमलादिशः भूपतेः पुरतः कान्ता इव रम्यपयोधराः ययुः प्रकटतामन्तरखिला वनराजयः लोभकज्जलजालेन मुक्ता इव सतां धियः अथ कोपाकुलः सिन्धु राक्षसास्त्रं महाभयम् क्षणादुदीरयामास मन्त्रोदीर्णशरात्मकम् उदगुर्भीषणादिग्भ्यः परुषा वनराक्षसाः पातालगजफूत्कारक्षुब्धा इव महार्णवाः कपिलोर्ध्वजटा धूम्राः स्फुटच्चटचटारवाः अग्नयो लेलिहानोऽग्रजिह्वा आद्रेन्धना इव सावर्तवृत्तयो व्योम्नि भीमचीत्कारटां कृताः अग्निदाहा महाधूमबिलोला इव सोल्मुकाः दंष्ट्राभिसाङ्कुराक्रान्त मुखपङ्काक्षदेहकाः उदिता लोमजम्बाला दुष्पल्वलतटा इव निगिरन्तः प्रधावन्तो गर्जन्तः सर्जिता इव जटाजालतडितपुञ्जा जलदाः सजला इव एतस्मिन्नन्तरे तस्मिन् लीलानाथो विदुरथः नारायणास्त्रं प्रददे दुष्टभूतनिवारणम् उदीर्यमाण एवास्मिन् मन्त्रराजेऽस्त्रराजयः राक्षसानां प्रशेमुस्ता अन्धकार इवोदये प्रमुष्टराक्षसानीकमभवद् भुवनत्रयम् शरदीव गताम्भोदं व्योमनिर्मलमाबभौ अथ सिन्धुर्मुमोचास्त्रमाग्नेयं ज्वलिताम्बरं जज्ज्वलुः ककुहस्तेन कल्पाग्निज्वलिता इव धूमाम्बुदभराच्छन्ना बभूवुः सकलादिशः गगने प्रोतपाताल तिमिराकुलिता इव बभूवुर्ज्वलिताकारा गिरयः काञ्चना इव प्रफुल्लवननीरन्ध्र चम्पकौघबना इव ययुर्व्योमाद्रिदिक्कुञ्जा ज्वालाजालजटालताम्
कुङ्कुमेनोत्सवे मृत्योः समालब्धा इव स्रजः ज्वलिता जनता चैकशङ्किनी सा नभस्पृशा सहस्राकृतिनौवेग चलितेनेव सागरात् जित्वा रिपुं पुनरसौ यथा प्रहरते तथा वारुणं विससर्जास्त्रं पूजयित्वा विदूरथ आययुः सलिलापूरस्तमः पूरा इवाभितः अधस्तादूर्ध्वतो दिग्भ्यो द्रवरूपा इवाद्रयः भागा इव शरव्योम्नि धृतयाना इवाम्बुदाः महार्णवा इवोच्चस्थाः कुलशैलशिला इव तमालौघा इवोड्डीनाः सन्धिता इव रात्रयः कज्जलौघा इवोद्भूता लोकालोकतटादिव रसातलगुहा भोगा इव व्योमादिदृक्षवः महाघुरुघुराराव रम्भो बृंहितमूर्तयः तामग्निसन्ततिं मत्ता मा चचामाम्बुसन्ततिः भुवनव्यापिनी सन्ध्यामाशु कृष्णेव यामिनी तामग्निसन्ततिं पीत्वा पूरयामास भूतलम् जलश्रीर्जटितं देहं निद्रेव व्यक्तिमेयुषी एवं विधानस्त्रमोहान् विदधुर्धावनेतरे मिथो मायामयानग्रे पश्यन्त्यनुभवन्ति च हेति भारवराह सिन्धोश्चक्ररक्षास्ततोऽम्भसा तृणानीव गताः प्रोह्य रथश्चास्याभवत्प्लुतः एतस्मिन्नन्तरे सिन्धुरस्त्रं सस्मारशोषणम् आपत्राणकरं दैवं ददौ च शररूपिणम् शशामाम्बुमयी माया तेन यामेव भास्वता ये मृतास्ते मृता एव बभूवुः शोषिता भुवः अथ मूर्खरुषा तुल्यस्तापः सन्तापयन् प्रजाः जजृम्भे झर्झराकीर्ण वनविस्तारकर्कशः कचत्कनकनिस्यन्द सुन्दराङ्गच्छविर्दिशाम् आसीद्राजवरस्त्रीणा मिवालेपोऽङ्गसङ्गतः तेन धर्ममयीं मूर्च्छा मा जग्मुस्तद्विरोधिनः ग्रीष्मदावानलोत्तप्ता मृदवः पल्लवा इव विदूरथोरणोद्रेके तावत्क्रेङ्कारमाततम् कोदण्डं कुण्डलीकृत्य पर्जन्यास्त्रमथाददे उदगुः पङ्क्तयोऽब्दानां यामिन्य इव संचिताः तमालविपिनोड्डीन संरम्भादम्बुमन्थराः वामना बारिपूरेण गर्जनोद्दामसञ्चराः महिम्ना मन्थराशेष ककुम्मण्डलकुण्डलाः बबुरावलितासारा मेघडम्बरभेदिनः कीर्णसीकरनीहार भारोदाराः समीरणाः प्रपुस्फुरुः सुसौवर्ण सर्पापत्सरणोपमाः विद्युतो दिविदैव्यस्त्री कटाक्षबलना इव जुघूर्णुर्गर्जनोच्छून प्रतिश्रुद्धनकन्दराः दिशश्चलितमातङ्ग
सिंहर्क्षौरवघर्घराः महामुसलधाराभिः पेतुरासारवृष्टयः कष्टटङ्कारकठिनाः कृतान्तस्येव दृष्टयः उदभूत् प्रथमं बाष्प उष्णो नलनिभो भुवः पातालदभ्रवृन्दानां युद्धायेवात्तबिभ्रमः ततो निमेषमात्रेण प्रशेमुर्मृगतृष्णिकाः परबोधरसापूरैर्यथा संसारवासनाः आसीत् पङ्काङ्कमखिलं भूमण्डलमसञ्चरम् पूरितः पूर्णधाराभिः सिन्धुः सिन्धुरिवाम्बुना वायव्यमस्त्रमसृजत् पूरिताकाशकोटरम् कल्पान्तनृत्तसम्मत्त रटद्भैरवभीषणम् बभुरशनिनिपातपीडिताङ्गा दलितशिलाशकलाः ककुम्मुखेषु प्रलयसमयसूचका भटानां कृतपटुटाङ्कृतटङ्किनः समीराः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने आयुधवर्णनं नाम 48 सर्गः। अथ 49 सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच बभुर्बलितनीहारा विकीर्णवनपल्लवाः वायवो धूतवृक्षौघाः सल्लीलापीडपांसवः पक्षिवद्भ्रान्तवृक्षौघाः पतनोत्पातनोद्भटाः विकुट्टिताट्टालखण्डाश्चाभ्रभित्तिविभेदिनः तेनातिभीमबातेन विदूरथरथोऽप्यथ उह्यमानो भवन्नद्या यथा जर्जरपल्लवः विदूरथोऽथ तत्याज पार्वतास्त्रं महास्त्रविद् व्योमापि घनतो येन समादातुमिवोद्यतम् तेन शैलास्त्रघातेन विराट् प्राणसमीरणः शमं चैतन्यशान्त्येव प्रययौ वायुराततः अन्तरिक्षगता वृक्षपङ्क्तयः पतिता भुवि नानाजनशवव्यूहे काकानामिव कोटयः शेमुः सूत्कारडाङ्कार भाङ्कारोत्कारकादिशां प्रलापा इव विध्वस्ताः पूर्ग्राम वनविरुधाम् गिरीन पश्यन्नभसः पततः पत्रवर्णवत् सिन्धुः सिन्धुरिवोत्पक्षान्मैनाकादीनितस्ततः वज्रास्त्रमसृजद्दीप्तं चेरुर्वज्रगणास्ततः पिबन्तोद्रीन्द्रतिमिरमग्निदाहमिवाग्नयः ते गिरीणां तथा क्षिप्ताः कोटितुण्डावखण्डनैः शिरांसि पातयामासुः फलानीवोल्बणानिलाः विदूरथोऽथ वज्रास्त्रशान्त्यै ब्रह्मास्त्रमत्यगात् ततो ब्रह्मास्त्रवज्रास्त्रे समं प्रशममागते श्यामं पिशाचास्त्रमथ सिन्धुरचोदयत् तेनोदगुः पिशाचानां पङ्क्तयोऽत्यन्तभीतिदाः सन्ध्यायामथ भीत्येव दिवसः श्यामतां ययौ
पिशाचा भुवनं जग्मुरन्धकारभरा इव भस्मनः स्तम्भसदृशा स्थालोत्तालविलासिनः दृश्यमानमहाकारा मुष्टिग्राह्या न किञ्चन ऊर्ध्वकेशाः कृशाङ्गाश्च केचिच्च श्मश्रुला अपि कृष्णाङ्गा मलिनाङ्गाश्च ग्राम्या इव नभश्चराः सभया मूढदृष्टाश्च यत्किञ्चनकराश्चलाः दीना वज्रासिनः क्रूरा दीना ग्राम्यजना इव तरुकर्दमरथ्यान्तः शून्यगेह गृहाश्चलाः लेलिहानाः प्रेतरूपा कृष्णाङ्गाश्चपला इव जगृहुस्ते तदा मत्ता हतशिष्टमरेर्बलम् आसंस्तत्सैनिकास्तत्र भिन्नास्त्रक्षुब्धचेतनाः त्यक्तायुधतनुत्राणास्त्रस्तप्राणाः स्खलद्गमाः नेत्रैरङ्गैर्मुखैः पादैर्विकारभरकारिणः त्यक्तकौपीनवसना निमग्ना वसनोत्तराः विष्ठां मूत्रं च कुर्वन्तः स्थिरमारब्धनर्तनाः पिशाचराजीराजानं तस्य यावद्विदूरथं समाक्रामति तावत्तां मायां स बुबुधे बुधः पिशाचसङ्ग्रामकरीं मायां वेत्ति स भूमिपः तया पिशाचसैन्यं तत् परसैन्ये न्ययोजयत् ततः स्वसैनिकाः स्वस्थाः परयोधा पिशाचिनः तस्याशु रूपिकास्त्रं च ददावन्यदसौरुषा उदगुर्भूतलाद्व्योम्नो रूपिका ऊर्ध्वमूर्धजाः निर्मग्नविकरालाक्ष्यश्चलच्छ्रोणिपयोधराः उद्भिन्नयौवना वृद्धाः पीवराङ्ग्योऽथ जर्जराः स्वरूपारूपजघना दुर्नाभ्यो विकसद्भगाः नररक्तशिरोहस्ताः सन्ध्याभ्रारुणगात्रिकाः अर्धचर्बितमांसाश्रिक्श्रवत्श्रिक्याकुलाननाः नानाङ्गबलना नानानमन्नमनसत्तमाः शिलाभुजगवक्रोरु कटिपार्श्वकराङ्गिकाः नारीकृताभ्रकशवा हस्ताकृष्टन्त्ररज्जवः श्वकाकोलूकवदना निम्नवक्त्रहनूदराः जगृहुस्तान् पिशाचांस्ता दुर्बलान् दुःशिशूनिव पिशाचरूपिका सैन्यं तदासीदेकतां गतम् निर्मग्ननर्तनोत्तान बदनाङ्गविलोचनं परस्पराक्रान्तिकरं प्रधावच्च परस्परम् निष्कासितमहाजिह्व नानामुखविकारदं शरभाराढ्य मन्योन्यं ह्रियमाणशवाङ्गकम् रुधिराम्भसि मज्जं तद् उन्मज्जद्हृल्लसत्तनु लम्बोदरं लम्बभुजं लम्बकर्णोष्ठनासिकम् रक्तमांसमहापङ्केष्वन्योन्यं बेल्लनाभ्यसत् मन्दरोद्धूतदुग्धाब्धि लसत् कलकलाकुलम् यथैव मायासञ्चारस्तेन तस्य कृतः पुरा तेनापि तस्यासु तथा
कृतो बुद्ध्वा सलाघवात् बेतालास्त्रं ततो दत्ते तेनोत्तस्थुः शवव्रजाः अमूर्धानः समूर्धानो बेतालावेशवल्लिताः ततः पिशाच बेतालरूपिकोऽग्र कबन्धवत् तद्बभूव बलं भीम मुर्बीनिगरणक्षमम् अथेतरोऽपि भूपालो मायां सञ्चार्यतां गुरौ राक्षसास्त्रं ससर्जाथ त्रैलोक्यग्रहणोन्मुखम् उदगुः पर्वताकाराः सर्वतः स्थूलराक्षसाः देहमाश्रित्य निष्क्रान्ताः पातालान्नरका इव अथोदभूद्बलं भीमं ससुरासुरभीतिदम् गर्जद्रक्षो महानाद बाद्यनृत्यत्कबन्धकम् मेदो मांसोपदं शाठ्यं रुधिरासवसुन्दरम् क्षीवकूष्माण्डवेताल यक्षताण्डवसुन्दरम् कूष्माण्डकोत्ताण्डवदण्डपाद क्षुब्धाश्रिगुत्क्षिप्ततरङ्गसिक्तैः सन्ध्याभ्ररागोत्करकोटिकान्ति भूतैरश्रिक् श्रोतसि दत्तसेतु। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने तृतीयास्त्रयुद्धं नाम 49 सर्गः। अथ 50 सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच तस्मिंस्तदा वर्तमाने घोरे समरविभ्रमे सर्वारिसैन्यनाशार्थमेकं स्वबलशान्तये सस्मारस्मृतिमानन्तो महोदाराधिधैर्यभृत् अस्त्रमस्त्रेश्वरं श्रीमद्वैष्णवं शङ्करोपमम् अथ योऽसौ शरस्तेन वैष्णवास्त्राभिमन्त्रितः मुक्तस्तस्य फलप्रान्तादुल्मुकादिविनिर्ययौ पङ्क्तयः स्फारचक्राणां शतार्कीकृतदिक्तटाः गदानामभियान्तीनां शतवंशीकृताम्बराः वज्राणां शतधाराणां तृणराजीकृताम्बराः पट्टिशानां सपद्मानां दीनवृक्षीकृताम्बराः शराणां शितधाराणां पुष्पजालीकृताम्बराः खड्गानां श्यामलाङ्गानां पत्रराशीकृताम्बराः अथ राजा द्वितीयोऽपि वैष्णवास्त्रस्य शान्तये ददौ वैष्णवमेवास्त्रं शत्रुनिष्ठावपूरकम् ततोऽपि निर्ययुर्नद्यो हेतीनां हतहेतयः शरशक्तिगदाप्रासपट्टिशादिपयोमयाः शस्त्रास्त्रसरितां तासां व्योम्नियुद्धमवर्तत रोदोरन्ध्रक्षयकरं कुलशैलेन्द्रदारणम् शरपातितशूलासि खड्गकुट्टितपट्टिशम् मुसलप्रतनाप्रास शूलशातितशक्तिकम् शराम्बुराशिमथन मत्तमुद्गरमन्दरम् गदावदनतो युक्तं दुर्वारास्त्रिनिभासिनी रिष्टारिष्टप्रशमन भ्रमत्कुन्तेन्दुमण्डलम् प्रासप्रसरसंरब्ध
प्रोद्यतान्तकृतान्तकम् चक्राबकुण्ठितोर्ध्वास्त्रम् सर्वायुधक्षयङ्करम् शब्दस्फुटद्विरिञ्चाण्डम् घातभग्नकुलाचलम् धारानिकृत्तशस्त्रौघ मस्त्रयोर्युध्यमानयोः मदस्त्रवारणेनैव वज्राभिजरपर्वतम् शङ्कुशङ्कितसूत्कार काशिशूलशिलाशतम् भुजुण्डीनिर्जितोद्दण्ड भिन्दिपालोग्रमण्डलम् परशूलभराभैक परशूलैकलम्पितम् बहद्दुच्छिन चञ्चूरचारणम् शत्रुवारणम् स्फुटच्चटचटास्फोट रुद्ध त्रिपथगारयम् हेत्यस्त्रीचूर्णसंभार महाधूमबितानकम् अन्योन्यशस्त्रसङ्घट्टाद्भ्रमज्जालोल्लसत्तडित् शब्दस्फुटद्विरिञ्चाण्डम् घातमग्नाकुलाचलम् धारानिकृत्तशस्त्रौघ मस्त्रयोर्युध्यमानयोः मदस्त्रवारणेनैव कालोपायोचलात्मनः अयम् कियद्बल इति सिन्धौ तिष्ठति हेलया विदूरथोऽस्त्रमाग्नेयम् तत्याजाशनिशब्दवत् ज्वालयामास सरथम् सिन्धोः कक्षमिवारसम् एतस्मिन्नन्तरे व्योम्नि हेति निर्बिबरोदरे सोऽसन्नाह इव प्रावृट् पयोदतटिनीवयः अस्त्रे राज्ञोः क्षणम् कृत्वा युद्धम् परमदारुणम् अन्योन्यम् शममायाते सवीर्ये सुभटाविव एतस्मिन्नन्तरे सोऽग्नि रथम् कृत्वा तु भस्मसात् प्रापदग्ध्वा वनम् सिन्धुम् मृगेन्द्रमिव कन्दरात् सिन्धुरभ्यासतोऽग्न्यस्त्रम् वारुणास्त्रेण शामयन् रथम् त्यक्त्वा वनिम् प्राप्य खड्गास्फोटकवानभूत् अक्ष्णोर्निमेषमात्रेण रथाश्वानाम् रिपोः खुरान् लुलावकरवालेन मृणालानीव लाघवात् विदूरथोऽपि विरथो बभूवास्फोटकासिमान् समायुधौ समोत्साहौ चेरतुर्मण्डलानितौ खड्गौ क्रकचतां यातौ मिथः प्रहरतोस्तयोः दन्तमालेयमस्येव बले चर्बयतः प्रजाः शक्तिमादाय चिक्षेप खड्गं त्यक्त्वा विदूरथः सिन्ध्वम्बुघर्घरारावो महोत्पात इवाशनिः अविच्छिन्ना समायाता पतिता सास्य वक्षसि अप्रियस्य यथा भर्तु रनिच्छन्ति स्वकामिनी तेन शक्तिप्रहारेण नासौ मरणमाप्तवान् केवलं रुधिरभ्रातं नागो जलमिवात्यजत् तद्देशलीलातं दृष्ट्वा भग्नं तम इवेन्दुना सविकासघनानन्दा पूर्वलीलामुवाचः देवि पश्य नृसिंहेन हतो भर्तायमावयोः शक्तिकोटिनखैर्दैत्यः सिन्धुरुद्धरकन्धरः सरः स्थलस्थनागेन्द्र करफूत्कृतवारिवत् पिष्टो रसोऽस्य निर्याति रक्तं चुलुचुलारवैः
हा कष्टं रथमानीतं सिन्धुरारोढुमुद्यतः सौवर्णं मैरवं शृङ्गं पुष्करावर्तको यथा पश्य देवि रथोऽस्यासौ मुद्गरेणाभिचूर्णितः भ्रमत्पार्थनिपातेन सौवर्णं नगरं यथा प्रवृत्तो रथमारोढु मानीतं पतिरेषमे कष्टं वज्रमिवेन्द्रेण मुसलं सिन्धुनेक्षितं जवात्पतिः प्रयातो मे सैन्धवं मुसलायुधम् वञ्चयित्वा विलासेन रथमारुह्य लाघवात् हाधिक् कष्टमसौ सिन्धु रार्यपुत्ररथं रयात् हरिष्वभ्रमिवारूढं प्लवेनोर्ध्वमिव द्रुमं क्रीडित्वा पीडयामास शरवर्षैर्विदूरथम् छिन्नध्वजं छिन्नरथं छिन्नाश्वं छिन्नसारथिं छिन्नकार्मुकबर्माणं छिन्नसर्वाङ्गमाकुलम् हृदि स्फोटशिलापट्टो दृढे पीवरमूर्धनि भित्त्वा वज्रसमैर्बाणैः पातयत्येव भूतले अथान्यं रथमानीतं कृच्छ्रेणाप्राप्य चेतनां खड्गेनारोहतोऽस्यांसं छिन्नं भर्तुर्विलोकय पद्मरागो गिरिद्योत मिवर्धाश्रिग्विमुञ्चति हाहाधिक् कष्टमेतेन सिन्धुना खड्गधारया जङ्घयोर्मे पतिश्छिन्नः क्रकचेनेव पादपः हाहाहतास्मि दग्धास्मि मृतास्म्युपहतास्मि च मृणाले इव पत्युर्मे लूने द्वे अपि जानुनि इत्युक्त्वा सा तदालोक्य भर्तुर्भावभयातुरा लता परशुकृत्येव मूर्छिता भुवि सापतत् विदूरथोऽपि निर्जानुः प्रहरन्नेव विद्युषी पपात स्यन्द्यनस्याधश्छिन्नमूल इव द्रुमः पतन्नेवैष सूतेन रथेनैवापवाहितः यदा तदा हतिं तस्य कण्ठे दात् सिन्धुरुद्धतः अर्धविच्छिन्नकण्ठोऽसा बनुयातोऽथ सिन्धुना स्यन्दनेनाविशत्सद्म पद्मं रविकरो यथा सरस्वत्याः प्रभावाढ्यं तत्प्रवेष्टुमसौ गृहम् नाशकन्मशको मत्तो महाज्वालोदरं यथा खड्गावकृत्तगलगर्तगलत्सबात रक्तच्छटाछुरितवस्त्रतनुत्रगात्रम् तत्याजतं भगवतीमभितो गृहान्तः सूतः प्रवेश्य मृतितल्पतले गतोरिः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने विदूरथमरणवर्णनं नाम 50 सर्गः। अथ 51 सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच हतो राजा प्रतिराजेन संयुगे इति शब्दे समुद्भूते राष्ट्रमासीद्भयाकुलम् भाण्डोपस्करभाराढ्यं बिद्रवच्छकटब्रजं साक्रन्दार्त्रकलत्राढ्यं द्रवन्नागरदुर्गमम्
पलायमानसाक्रन्दम् मार्गाहृतवधूगणम् अन्योन्य लुण्ठनव्यग्र लोकलग्नमहाभयम् परराष्ट्रजनानीक ताण्डवोल्लाससारवम् निरधिष्ठितमातङ्ग हयवीरपदज्जनम् कपाटपाटनोड्डीन कोशान्तरवघर्घरम् लुण्ठिता सङ्ख्यकौशेय प्रावृताभिभटोद्भटम् क्षुरिकोत्पाटिताद्रान्त्र मृतराजगृहाङ्गनम् राजान्तःपुरविश्रान्त चण्डालश्वपचोत्करम् गृहापहृतभोज्यान्न भोजनोन्मुखपामरम् सहेमहारबीरौघ पादाहत रुदच्छिशु अपूर्वतरुणाक्रान्त केशान्तः पुरिकाङ्गनम् चोरहस्तच्युतानर्घ्य रत्नदन्तुरमार्गगम् हयेभ रथ सङ्घट्ट व्यग्रसामन्तमण्डलम् अभिषेकोद्यमादेश परमन्त्रिपुरःसरम् राजधानी विनिर्माण सारम्भस्थपतीश्वरम् कृतवातायनश्वभ्र निपतद् राजवल्लभम् जयशब्दशतोद्घोष सिन्धुराजन्यनिर्भरम् असङ्ख्यनिजराजौघ धृतसिन्धुकृतास्थिति ग्रामान्तरसमाक्रान्त विद्रवद् राजवल्लभम् मण्डलान्तरसञ्जात नगरग्रामलुण्ठनम् अनन्तचोरमोषार्थ रुद्धमार्गगमागमम् महानुभाववैधुर्य सनीहारदिनातपम् मृतबन्धुजनाक्रन्दैर्मृततूर्यरवैरपि हयेभ रथशब्दैश्च पिण्डग्राह्यघनध्वनि सिन्धुदेवो जयत्येकच्छत्रभूमण्डलाधिपः इत्यनन्तरमारेभे भेर्यः प्रतिपुरं तदा राजधानीं विवेशाथ सिन्धुरुद्धुरकन्धरः प्रजाः स्रष्टुं युगस्यान्ते मनुर्जगदिवापरः प्रवृत्ता दशदिग्भ्योऽथ प्रवेष्टुं सैन्धवं पुरम् कराकरिहयाकारै रत्नपूरा इवाम्बुधिम् निबन्धनानि चिह्नानि शासनानि दिशं प्रति क्षणान्निवेशयामासुर्मण्डलं प्रतिमन्त्रिणः उदभूदचिरेणैव देशे देशे पुरे पुरे जीविते मरणे माने नियमोऽयमतो यथा अथ शेमुर्निमेषेण देशोत्पल्लवविभ्रमाः प्रशान्तोत्पातपवनाः पदार्थावृत्तयो यथा सौम्यतामाजगामाशु देशो दशदिगन्वितः क्षीरोदः क्षुभितावर्तो द्रागिवोद्धृतमन्दरः बबुरलकचयान् विलोलयन्तो मुखकमलालिकुलानि सैन्धवीनाम् जललबबलनाकुलाः समीरा अशिवगुणानिव सर्वतः क्षणेन। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने सिन्धुराष्ट्रवर्णनं नाम
एकपञ्चाशः सर्गः। अब अगले 6 सर्गों में राजा विदुरथ का विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए प्रयाण और युद्ध का आरंभ होना, लीला के पूछने पर सरस्वती द्वारा राजा सिंधु के विजयी होने में हेतु बताना और विदुरथ और राजा सिंधु के दिव्यास्त्रों द्वारा किए गए युद्ध का विस्तार के साथ वर्णन तथा राजा विदुरथ की पराजय और देश पर राजा सिंधु के अधिकार का कथन इन सर्गों में किया गया है। श्री राम जी ने पूछा, मुने, जब वे तीनों देवियां उस राजमहल के भीतर इस प्रकार परस्पर वार्तालाप कर रही थीं, उस समय विदुरथ ने क्रोधावेश में महल से निकलकर क्या किया? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स राम, जिस समय राजा विदुरथ अपने भवन से बाहर निकला, उस समय वह नक्षत्र समूह से घिरे हुए चंद्रमा की भांति विशाल सैन्य दल से परिवेष्टित था। उसका सारा शरीर कवच आदि से सुरक्षित था। हार आदि आभूषण उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह जय जयकार की तुमुल ध्वनि के साथ देवराज इंद्र के समान बाहर निकला। उस समय वह योद्धाओं को आदेश दे रहा था। मंत्री व्यूह रचना एवं जनपद व्यवस्था संबंधी व्यवस्था उसे सुना रहे थे। वह वीरगणों का निरीक्षण करता हुआ एक ऐसे रथ पर आरूढ़ हुआ जिसमें 8 घोड़े जुते हुए थे। उत्तम जाति वाले उन अश्वों की गर्दन बड़ी सुहावनी दिखाई देती थी। वे शुभ लक्षणों से युक्त, फुर्तीले और इकहरे बदन के थे तथा अपनी हिनहिनाहट से सारी दिशाओं को निनादित कर रहे थे। उस समय जिन्हें सरस्वती देवी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, वे दोनों लीला नाम वाली देवियां और वह राजकुमारी उस महायुद्ध को देख रही थीं। उसे देखकर उनका हृदय विदीर्ण सा हो रहा था। राजा विदुरथ की युद्ध यात्रा के पश्चात शत्रु सैनिकों के बाणों एवं आयुधों से निकलता हुआ कट कट शब्द पूर्ण रूप से शांत हो गया। ठीक उसी तरह जैसे एकार्णव के जल प्रवाहों से बड़वा नल शांत हो जाता है। उस समय राजा विदुरथ अपनी सेना को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। उन्हें अपने तथा शत्रु पक्ष के बलाबल का ज्ञान नहीं हो पाया था। इसी दशा में उन्होंने शत्रु सेना में प्रवेश किया। जिस समय समर भूमि में दोनों सेनाओं की भीषण मुठभेड़ हो रही थी, उसी समय दोनों लीलाओं ने भगवती सरस्वती से पुनः प्रश्न किया। दोनों लीलाओं ने पूछा, देवी, यह बताइए कि आपके संतुष्ट होने पर भी मेरे पतिदेव इस युद्ध में, जिसमें गजराज भागे जा रहे हैं, अकस्मात विजय क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं? श्री सरस्वती ने कहा, पुत्री, राजा विदुरथ के शत्रु इस राजा सिंधु ने विजय प्राप्ति की कामना से चिरकाल तक मेरी आराधना की थी, परंतु भूपाल विदुरथ की आराधना विजयार्थ नहीं थी। इसलिए यह राजा सिंधु ही विजयी होगा और विदुरथ पराजित हो जाएगा, क्योंकि समस्त प्राणियों के हृदयांतर्गत ज्ञान वृत्ति रूप से ही मैं स्थित रहती हूँ। अतः जो मुझको जिस समय जिस रूप से प्रेरित करता है, मैं शीघ्र ही उसके लिए उस समय वैसे ही फल का संपादन करती हूँ। बाले,
इस राजा विदुरथ ने मैं मुक्त हो जाऊं इसी भावना से मुझ प्रतिभा रूपिणी का ध्यान किया था। इस कारण यह मुक्त हो जाएगा। और इसके शत्रु राजा सिंधु ने मैं स्वयं संग्राम में विजयी होऊं इस कामना से मेरी पूजा की थी। इसलिए बाले विदुरथ भार्या रूपिणी, तुम्हारे इस लीला के साथ समयानुसार उस शवस्वरूप देह को प्राप्त होकर मुक्त हो जाएगा तथा इसका शत्रु राजा सिंधु स्वयं उसे मारकर विजयश्री से सुशोभित होकर भूतल पर राज्य करेगा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, देवी सरस्वती यों कह ही रही थीं, तब तक भगवान सूर्य उदयाचल पर आ पहुँचे। मानो वे जूझती हुई दोनों सेनाओं का आश्चर्यमय युद्ध देखना चाहते थे। उस समय जैसे द्युलोक में आकाश के चिन्हभूत सूर्य और चंद्रमा दिखाई देते हैं, उसी तरह जनसंहार हो जाने के कारण उस शून्य संग्राम भूमि में राजा पद्म विदुरथ और राजा सिंधु के प्रकाशमान रथ चलते हुए दिख रहे थे। उन दोनों रथों में चक्र, शूल, भुषुंडी, रिष्टि और प्रास आदि अनेक आयुध खचाखच भरे थे। उन रथों के पीछे बहुसंख्यक शूरवीर योद्धा, जिनके सैनिक भयभीत हो गए थे, रणभूमि में भालों, बाणों, धनुषों, शक्तियों, प्रासों, शंकुओं और चमकते हुए चक्रों की भयंकर वृष्टि करते हुए चल रहे थे। इतने में ही प्रलयकालीन वायु द्वारा गिराए गए शिलाखंडों की तरह दोनों सेनाओं पर बाण गिरने लगे। उस समय राजा विदुरथ और राजा सिंधु की परस्पर ऐसी भयंकर मुठभेड़ हुई, जिसे देखकर लोगों को ऐसी आशंका होने लगी मानो प्रलय के लिए विशेष रूप से बढ़े हुए दो महासागर परस्पर टकरा रहे हों। राजा विदुरथ अपने विपक्षी राजा सिंधु को, जिसके कंधे ऊंचे थे, सामने उपस्थित पाकर मध्याह्नकालिक सूर्य के समान दुस्सह आतप की भांति प्रचंड कोप से भर गया। फिर तो उसने अपने धनुष को, जिसकी टंकार ध्वनि चिरकाल के लिए सारी दिशाओं को निनादित कर देती थी, कान तक खींचा। उस समय ऐसा भयंकर शब्द हुआ जैसे कल्पांत काल में उठी हुई वायु मेरुगिरी के तट प्रांत से टकरा रही हो। राजा विदुरथ का हस्तलाघव सराहनीय था, क्योंकि लोग देखते थे कि उसकी प्रत्यंचा से एक ही बाण छूटता था, परंतु वह आकाश में पहुँचते पहुँचते 1000 हो जाता था और विपक्षियों पर 1,00,000 होकर गिरता था। राजा सिंधु की भी शक्ति और फुर्ती विदुरथ के समान ही थी। उन दोनों महारथी राजाओं को इस प्रकार की धनुर्युद्ध कुशलता वरदायक भगवान विष्णु के वरप्रसाद से उपलब्ध हुई थी। तदनंतर उन दोनों के छोड़े हुए मुसल नामक बाणों से, जिनकी आकृति मूसल के जैसी थी, आकाश आच्छादित हो गया। उन बाणों से प्रलयकालीन वज्रों की गड़गड़ाहट के समान भीषण शब्द हो रहा था। युद्धस्थल में राजा विदुरथ के बाण समूह वेग पूर्वक घर घर शब्द करते हुए राजा सिंधु के सम्मुख उसी प्रकार बढ़ रहे थे, मानो आकाश मार्ग से गिरते हुए गंगा के प्रवाह कलकल नाद करते हुए महासागर की ओर जा रहे हों। परंतु राजा सिंधु रूपी बड़वानल ने अपने अगस्त्य तुल्य बाणों की ऊष्मा से विदुरथ के उस बाण महासागर को पी लिया। ठीक उसी तरह जैसे महर्षि जन्नू गंगा जी को पी गए थे। तत्पश्चात राजा सिंधु ने बाणों की
उस वृष्टि को छिन्न भिन्न करके स्वयं बाणों की इतनी बड़ी झड़ी लगाई कि आकाश में सायकों का ही एक मेघमंडल घिर आया। तब विदुरथ ने भी जैसे प्रलयकालीन वायु उमड़े हुए साधारण मेघ को उड़ा देती है, उसी तरह अपने उत्तम सहायकों से शीघ्र ही उस बाण रूपी मेघमंडल को विध्वंस कर डाला। इस प्रकार वे दोनों भूपाल परस्पर बदला लेने की भावना से एक दूसरे को लक्ष्य बनाकर बाणों की वर्षा करते थे और एक दूसरे के प्रहार को व्यर्थ कर देते थे। तदनंतर राजा सिंधु ने मोहनास्त्र का संधान किया। यह अस्त्र उसे किसी गंधर्व के साथ मित्रता होने के कारण प्राप्त हुआ था। उस मोहनास्त्र के प्रयोग से विदुरथ के अतिरिक्त शेष सभी सैनिक मूर्छित हो गए। उनके शस्त्रास्त्र और वस्त्र अस्तव्यस्त हो गए। मुख और नेत्रों में उदासी छा गई। उनकी बोलती बंद हो गई और वे मृतक तुल्य अथवा चित्रलिखित जैसे प्रतीत होने लगे। तब राजा विदुरथ ने प्रबोधास्त्र हाथ में लिया। फिर तो प्रातःकाल सूर्योदय होने पर जैसे कमलिनी विकसित हो जाती है, उसी तरह उस अस्त्र के प्रयोग से सभी योद्धाओं की मूर्छा जाती रही और वे उठ बैठे। तत्पश्चात राजा सिंधु ने भयंकर नागास्त्र को, जो नागपाश बंधन द्वारा महान कष्टदायक होता है, उसको धनुष पर चढ़ाया। उसके संधान से आकाश पर्वत सरीखे विशालकाय नागों से व्याप्त हो गया। मृडालों द्वारा सुशोभित हुई पोखरी की तरह पृथ्वी श्वेत वर्ण के सर्पों से विभूषित हो गई। सारे पर्वत काले नागरूपी कंबलों से संपन्न हो गए। ये सभी पदार्थ विष की ऊष्मा से मलिन हो गए और वन तथा पर्वतों की विशालता से युक्त पृथ्वी व्याकुल हो गई। तब महान अस्त्रों के मर्मज्ञ विदुरथ ने भी गारुडास्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र से पर्वत के समान बड़े बड़े विशालकाय इतने गरुड़ प्रकट हुए जिनसे सारी दिशाएं भर गईं। उनके सुनहले पंखों की चमक से सभी दिशाएं स्वर्णमय होने लगीं। उड़ते हुए उन गरुड़ों के पंख से पक्षधारी पर्वतों की उड़ान से उत्पन्न हुए प्रलयकालीन वायु की भांति भयंकर आंधी प्रकट हो गई। वे अपने श्वास वेग से फुफकारते हुए नाग समूहों को अपनी ओर खींच लेते थे। उनकी घुरघुराहट की तीव्र आवाज समुद्र पर्यंत व्याप्त हो गई। तत्पश्चात राजा सिंधु ने तमो अस्त्र प्रकट किया, जो अंधा बना देने वाला अंधकार का उत्पादक था। उससे भूगर्भ सा घना अंधकार फैल गया। उस समय सारी प्रजाएं अंधकूप में गिरे हुए की भांति प्रतीत होने लगी और कल्पांत की तरह सभी दिशाओं के व्यवहार एकदम बंद हो गए। तब मंत्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ विदुरथ ने किसी गुप्त मंत्रणा की अपेक्षा किए बिना ही ब्रह्मांड मंडप में दीपक की तरह प्रकाश फैलाने वाले सूर्यास्त्र की सृष्टि करके सबको सचेष्ट कर दिया। उस समय सूर्य रूपी अगस्त्य ने अपनी किरणों से उस प्रकट हुए अंधकार के महासागर को पी लिया। ठीक उसी तरह जैसे निर्मल शरद ऋतु काले बादलों को पी जाती है। यह देखकर राजा सिंधु क्रोध से भर गया। फिर तो उसने उसी क्षण अत्यंत भीषण राक्षसास्त्र प्रकट किया, जिससे मंत्रोच्चारण करते ही बाण निकलने लगते थे। उस राक्षसास्त्र का प्रयोग करते ही
पाताल निवासी दिग्गजों के फूत्कार से विक्षुब्ध हुए महासागर की भांति बहुत से भयंकर एवं क्रूर स्वभाव वाले वन राक्षस सभी दिशाओं से प्रकट हो गए। इसी बीच में लीला के स्वामी राजा विदुरथ ने उस युद्ध स्थल में नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जो दुष्ट प्राणियों के निवारण करने में सिद्धहस्त है। उस अस्त्रराज के प्रकट होते ही राक्षसों के अस्त्र समूह पूर्ण रूप से शांत हो गए। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार विलीन हो जाता है, तदनंतर राजा सिंधु ने वायव्यास्त्र की सृष्टि की, जिसने आकाश मंडल को प्रचंड वायु से भर दिया। तब महान अस्त्रवेत्ता विदुरथ ने पार्वतास्त्र चलाया, जो मानो मेघ जाल सहित आकाश को भी आत्मसात कर लेने के लिए उद्यत था। तदुपरांत राजा सिंधु ने उद्दीप्त वज्रास्त्र चलाया, जिससे झुंड के झुंड वज्र निकलकर रणभूमि में विचरने लगे। वे ईंधन को भस्मसात कर लेने वाली आग की भांति विशाल पर्वत रूपी अंधकार को पी जाते थे तथा अपने करोड़ों चोंचों से पर्वतों के शिखरों को काट काट कर उसी प्रकार भूतल पर गिरा देते थे, जैसे प्रचंड वायु फलों को गिराकर पृथ्वी पर बिछा देती है। तब विदुरथ ने उस वज्रास्त्र को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो ब्रह्मास्त्र और वज्रास्त्र दोनों ही एक साथ ही शांत हो गए। इस प्रकार जब भयंकर संग्राम चल ही रहा था, उसी समय प्रतिभाशालियों में सर्वश्रेष्ठ, महान, उदार एवं उत्कृष्ट धैर्यशाली राजा सिंधु ने विपक्षियों की सारी सेना का विनाश और अपनी सेना की पीड़ा शांति के लिए एकमात्र वैष्णवास्त्र का स्मरण किया, जो दिव्यास्त्रों का राजा, परम ऐश्वर्यशाली एवं काल रुद्र के समान संहारकारी था। उस वैष्णवास्त्र से अभिमंत्रित करके राजा सिंधु ने जो बाण चलाया, उसके फल के अग्रभाग से उल्मुख आदि निकलने लगे। उससे निकली हुई प्रकाशमान चक्रों की पंक्तियों ने दिशाओं को सैकड़ों सूर्यों से युक्त जैसा बना दिया। पंक्ति रूप में सम्मुख दौड़ती हुई गदाएं आकाश में सैकड़ों बांसों की भांति प्रतीत होती थीं। 100 धार वाले वज्र समूहों ने आकाश को तृण राशि से आच्छादित जैसा कर दिया। पद्माकार पट्टिशों की कतारें आकाश में कटे हुए वृक्षों जैसी दिख रही थी। तीक्ष्ण धार वाले बाणों की पंक्तियां ऐसी जान पड़ती थीं जैसे आकाश में पुष्पजाल बिछा दिया गया हो। काली आकृति वाले खड्गों की कतारें नभोमंडल को पत्र समूहों से व्याप्त जैसा कर रही थी। तब विपक्षी राजा विदुरथ ने भी उस वैष्णवास्त्र की शांति के लिए वैष्णवास्त्र का ही प्रयोग किया, जो शत्रु के पराक्रम के अनुरूप ही था। उससे भी बाण, शक्ति, गदा, प्रास, पट्टिश आदि आयुध रूपी जल से परिपूर्ण बहुत सी शस्त्रास्त्रों की सरिताएं प्रकट हुईं, जिन्होंने पूर्व प्रयुक्त वैष्णवास्त्र से उद्भूत हथियारों को नष्ट कर दिया। उन शस्त्रास्त्र पूर्ण नदियों का आकाश में ही ऐसा भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ, जो द्युलोक और पृथ्वी के आकाश का विनाश करने वाला तथा बड़े बड़े कुल पर्वतों को विदीर्ण कर देने वाला था। जैसे मेरे आयुधों ने विश्वामित्र के अस्त्रों का निवारण किया था,
उसी तरह परस्पर जूझते हुए उन दोनों वैष्णवास्त्रों की धारावाहिक बाण वृष्टि ने शस्त्र समूहों को काट डाला और उन अस्त्रों से प्रकट हुए वज्रों ने अकाट्य पर्वतों को भी जर्जर कर दिया। इस प्रकार दोनों राजाओं के वे अस्त्र पराक्रमशाली दो सुभटों की भांति क्षण भर तक परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध करके शांत हो गए। तत्पश्चात राजा सिंधु अपने रथ को छोड़कर पृथ्वी पर उतर पड़ा और ढाल तलवार से लैस हो गया। फिर तो उसने पलक मारते ही मारते बड़ी फुर्ती से अपने शत्रु राजा विदुरथ के रथ के घोड़ों के खुरों को मृडाल की भांति तलवार से काट गिराया। अब तो राजा विदुरथ भी रथहीन हो गए, अतः उन्होंने भी ढाल तलवार उठा ली। उस समय उन दोनों के आयुध एक जैसे थे और दोनों का उत्साह भी समान था, अतः वे परस्पर वार करने के लिए पैंतरे बदलने लगे। परस्पर प्रहार करते हुए उन दोनों के खड्ग आरे के समान हो गए थे। इसी बीच राजा विदुरथ ने खड्ग छोड़कर एक शक्ति हाथ में ली और उसे शत्रु पर चला दिया। वह शक्ति मथे जाते हुए समुद्र के जल की तरह घर घर शब्द से युक्त, अतएव महान उत्पात की सूचना देने वाले वज्र के सदृश थी। वह अविच्छिन्न रूप से आई और राजा सिंधु के वक्षस्थल पर गिरी, परंतु उस शक्ति के आघात से राजा सिंधु की मृत्यु नहीं हुई। तब उस देश की लीला ने पूर्व लीला से कहा, देवी, बड़े कष्ट की बात है, क्योंकि जैसे देवराज इंद्र शत्रु का विनाश करने के लिए वज्र का सहारा लेते हैं, उसी तरह यह राजा सिंधु प्रहार करने के लिए मुसलास्त्र की ओर देख रहा है। परंतु मेरे पतिदेव मुसलधारी राजा सिंधु को चकमा देकर बड़ी फुर्ती से सकुशल दूसरे रथ पर चढ़ गए और वेग पूर्वक दूर हट गए। फिर भी हाय धिक्कार है, महान कष्ट आ पड़ा। इस राजा सिंधु ने अत्यंत वेग से बाण बरसाकर मेरे स्वामी के रथ को तहस नहस करके उन्हें भी व्यथित कर दिया, और अब यह अपने वज्र सरीखे बाणों द्वारा उनके स्थूल मस्तक को विदीर्ण करके उन्हें भूतल पर गिराना ही चाहता है। देखो ना, बड़ी कठिनाइयों से होश में आने पर जब मेरे पतिदेव सारथी द्वारा लाए गए और दूसरे रथ पर चढ़ रहे थे, उसी समय इसने उनके कंधे को काट दिया, जिससे वे रक्त के फव्वारे छोड़ रहे हैं। हाय हाय हाय, अब तो और भी कष्ट की बात हुई। इस राजा सिंधु ने अपने खड्ग की तीखी धार से मेरे पतिदेव की दोनों पिंडलियों को उसी तरह फाड़ डाला जैसे आरे से वृक्ष चीरा जाता है। हाय, अब तो मैं बुरी तरह मारी गई, क्योंकि मेरे पति के दोनों घुटने भी मृडाल की तरह काट डाले गए। यों कहकर और पति की उस अवस्था पर दृष्टिपात करके पति प्रेम और भय से आतुर हुई वह लीला फरसे से कटी हुई लता की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। विदुरथ यद्यपि जानू रहित हो गए थे, तथापि वे शत्रु पर प्रहार कर ही रहे थे। उसी अवस्था में वे जड़ से काटे हुए वृक्ष की तरह रथ से नीचे गिरना ही चाहते थे। तब तक सारथी उन्हें रथ द्वारा संग्राम भूमि से दूर हटा ले गया। जब ये भागे जा रहे थे, उस समय क्रूर हृदय राजा सिंधु ने
इनके गले पर अस्त्र प्रहार किया, जिससे इनका आधा गला कट गया। फिर भी राजा सिंधु इनका पीछा कर ही रहा था। तब तक राजा विदुरथ जैसे सूर्य की किरणें कमल कोश में घुस जाती हैं, उसी तरह रथ द्वारा भागकर अपने महल में जा पहुँचे। किंतु राजा सिंधु उस राजभवन में प्रविष्ट न हो सका, क्योंकि वह महल सरस्वती देवी के प्रभाव से सुरक्षित था। वहाँ पहुंचकर सारथी ने राजा विदुरथ को, जिसके वस्त्र, कवच और शरीर खड्ग से काटे गए, गले के छिद्र से बुदबुद ध्वनि के साथ निकलती हुई रक्त धाराओं से सन गए थे, महल के भीतर ले जाकर भगवती सरस्वती के समक्ष मरणशैया पर लिटा दिया। इधर विपक्षी राजा सिंधु महल में प्रवेश न कर सकने के कारण लौट गया। रघुनंदन, राजा विदुरथ के मृत्युतुल्य हो जाने पर रणभूमि में प्रतिद्वंदी राजा के हाथ से राजा विदुरथ मार डाले गए, राजा मारे गए, ऐसी खबर फैल गई। तब सारा राष्ट्र भयभीत हो गया। उस समय विदुरथ के राष्ट्र की ऐसी दशा हो गई कि वह शत्रु राष्ट्र की साधारण एवं सैनिक जनता के विजयोल्लास के शब्द से मुखरित हो रहा था। उसमें स्वामियों से रहित हो जाने के कारण हाथी, घोड़े और वीर सैनिक टकरा कर साधारण जनता को धराशायी कर रहे थे। कोषगृह के किवाड़ों के तोड़े जाने के कारण उठा हुआ घर घर शब्द चारों ओर गूंज रहा था। शत्रु पक्ष का मंत्रिमंडल राजा सिंधु के पुत्र का अभिषेक कार्य संपन्न करने के लिए आदेश देने में तत्पर था। राजा सिंधु की रानियां नगर की शोभा देखने के लिए झरोखों एवं अन्य बनाए गए छिद्रों पर बैठ रही थीं। अभिषिक्त हुए राजा सिंधु के पुत्र का जय जयकार के सैकड़ों उच्च घोषों के साथ साथ प्रबल प्रभाव फैला हुआ था। स्वपक्षीय असंख्य नरेशों ने राजा सिंधु द्वारा बनाई गई राष्ट्र मर्यादा को नतमस्तक होकर स्वीकार कर लिया था। तदनंतर भूमंडल के एकछत्र सम्राट राजा सिंधु की जय हो, यों घोषणा करते हुए लोग प्रत्येक नगर में भेरियां बजाने लगे। पुत्र के राज्याभिषेक के पश्चात राजा सिंधु ने, जो विजयी होने के कारण उन्नत मस्तक था, युगांत के समय जगत की सृष्टि करने के लिए प्रकट हुए दूसरे मनु की भांति प्रजा की नई व्यवस्था के लिए राजधानी में प्रवेश किया। तत्पश्चात राजा सिंधु के नगर में दसों दिशाओं से हाथी घोड़ों के रूप में भेंटें आने लगीं। मंत्रियों ने तत्काल ही प्रत्येक दिशाओं के सामंत राजाओं के पास राजकीय नियम, चिन्ह और आदेश भेज दिए। फिर तो जैसे मंथन काल में आवर्तों के कारण क्षुब्ध हुआ क्षीर सागर मंदराचल के निकाल लिए जाने पर तुरंत ही प्रकृतिस्थ हो गया था, उसी तरह अराजकता के कारण विक्षुब्ध हुआ सारा राष्ट्र दशों दिशाओं सहित शीघ्र ही शांत हो गया। इस प्रकार वासिष्ठ महारामायण में देवदूत के द्वारा बताए गए मोक्षोपाय के उत्पत्ति प्रकरण में लीला उपाख्यान में विदुरथ राजा का मरण और सिंधु राजा का राज्याभिषेक का वर्णन करने वाला यह 51वां सर्ग पूरा हुआ।